ओम साईकाल का, जैसे कि आप सबको पता है, सिद्धपीठ श्री साईकाल का मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो मंदिर के विकास कार्य अभी भी आरंभ हैं और ये चलते रहेंगे। अभी मंदिर के विकास कार्य में आप लोगों के सहयोग की हमें फिर से आवश्यकता है, तो कृपया करके मंदिर के विकास कार्य में सहयोग करें। ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। ओम साईकाल का। मंदिर में और दरबार में किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाती। अगर आपको कोई भी इस तरीके की धन की मांग करता हुआ नजर आए तो कृपया आकर के मंदिर में सूचित करें। और मंदिर के विकास कार्य की सेवा चल रही है, वो आपकी श्रद्धानुसार है। मैं भूल ही गई थी कि मुझे मेहंदी लगानी है और मैं अभी लाई हुई। बच्चों ने मुझसे पूछा कैसी तैयारी हो गई है, तो मुझे तब जाके याद आया कि मेहंदी तो भूल गई। तो अब कविता जी आ गई है मुझे मेहंदी लगाने के लिए और हम लगा रहे हैं मेहंदी। तो बाबू देखो, हम लोगों की पानी की बोतल आ गई है और हमें ऑनलाइन मंगानी पड़ी बाबू, यानी कि 16 में पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। अब मम्मी जाने क्या कराएगी। मुझे प्यास लगी थी और ये देखो कोमल लगा रही है मुझे मेहंदी। रुको फोकस नहीं हुआ। हाँ ये देखो कोमल लगा रही है मुझे मेहंदी। पूरी तैयारी हो रही है साईं जी की मेहंदी की नहीं, साईं जी के मेले की। हाथों पे देखो लग चुकी है और ये बहुत इंस्टेंट मेहंदी है, सूख भी चुकी है। और मुझे सच कहूँ तो ये पसंद आई, सच में मुझे ये पसंद। ठीक है, तो मैं अब यही लगाया करूँगी। थैंक यू बाबू मुझे ये ऑल्टरनेट देने के लिए। मुझे इसको लगा करके आधा पौना घंटा बैठना भी नहीं पड़ता। सर्दियों में तो 2 घंटे बैठना पड़ता है, मुझे बैठना नहीं पड़ा। फोकस करो, फोकस नहीं हो रहा। हमने दूसरे हाथ पे पकड़ा हुआ। रुको पैरों पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा, इस पे भी हो जाएगा। हाँ ये देखो, अरे फोकस नहीं हो रहा, पैरों पे फोकस हो रहा है। यहाँ से फोकस ले लूँगी मैं। ये देखो बाबू जी, हाँ देखा, ये देखो। और बहुत इंस्टेंट थी ये, मुझे अच्छी लगी। कोमल लगा रही है देखो। जय माता दी बाबू। हम सायंकाल का हम लोग उठ चुके हैं और मैंने रात को मेहंदी लगा ली थी और ये देखो मैंने दिखाई भी थी उस समय, बहुत सुंदर अच्छी है। और मुझे ये आलते से ज़्यादा कंफर्टेबल लगी क्योंकि ये जल्दी रच भी जाती है। और सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट पॉइंट है कि हाथ धोने पे आई थिंक निकलेगी नहीं। अभी हाथ मैंने धोए नहीं है, देखूँ ये भी। और मैंने पैरों पे भी लगाई थी, मैंने आपको दिखाई थी। अभी आपको दिखाती हूँ। कोमल लगा रही है, ये देखो। कोमल जी सबको जय माता दी बोलो। जय माता दी। हाँ तो स्टार्ट किया। अभी कोमल लगा रही है और मैं दिखाती हूँ। ये वाली मेहंदी है, देखा ना, ये वाली कोई मेहंदी है ट्यूब वाली, और नेहा मेहंदी है ये। बट स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की ट्यूब है ये, और इसके सामने इसके आगे ये वाला है, दिखा ना बेटा, इसके आगे ये वाली कैप लगी होती है। मैं दिखाती हूँ, बंद करके देखा ना बेटा, 1 मिनट। मुझे ये कंफर्टेबल लगी। ये कुछ इस तरीके की ट्यूब है, देखो बाबूजी। और मैं मेहंदी के लिए आधा पौना घंटा 1 घंटा इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो मेरे लिए ये मुझे ज़्यादा बेटर लगी। तो बहुत अच्छा कलर भी आया है ये देखो इसका। तो लगा ली है बाबूजी। अब हमारी कोमल मैडम लगा रही है। हम लोग अब उठ चुके हैं और मैं पहले 5 बजे उठी, फिर मैं 6 बजे उठी, उसके बाद मैं फिर 7:30 बजे उठी, फिर मैं 8 बजे उठी, फिर मैं 8:30 बजे। मतलब कहने का कि मैं उठ गई। अब बस गीज़र में पानी गर्म हो जाए तो मैं नहाने जाने वाली हूँ। नीचे बच्चे आ चुके हैं, संकट काटना है। सुबह 4 बजे सोए थे और बस अब तैयारी कर रहे हैं बच्चों के आने की। बच्चे आ जाएं फिर निकलेंगे। और नारियल पानी नहीं है तो मैंने नारियल पानी मंगाया है मोना और ईशा से। मोना और ईशा लेट हो गए हैं क्योंकि उनको कालका माँ की हाजिरी चल रही है, तो वो अभी कालका माँ की हाजिरी देने गई हैं। लेट इसलिए हो गई क्योंकि उनके यहाँ पर सुबह 6 बजे मेकअप था, तो वो मेकअप वेकअप करके फिर निकली हैं। तो वो दोनों ही काम बहुत ज़रूरी हैं। तो बस जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं हम लोग निकल जाएंगे। तो तब तक हम लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा आफ्टर लुक। ठीक है, अब हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं साईं जी के मेले में। तो रास्ते में जैसे जैसे रहेगा आप लोगों के साथ बात करते रहेंगे। जय माता दी। और नीचे शुरू हो गई है आरती। मैं लेट हो गई हूँ, आरती में मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं नहाई नहीं अभी तक। मैं नहाई क्यों नहीं? क्योंकि मैं सोई नहीं थी। और मैं सोई क्यों नहीं? बाबूजी काम निपटाते निपटाते हम लोग बहुत लेट हो गए थे, इसलिए। अब माँ भगवती की आरती हो रही है और भले ही मैं आरती में नहीं पहुँच पा रही हूँ, बट मेरा सौभाग्य है कि मेरे कानों में आरती घंटी सुनाई दे रही है। क्योंकि हम भजन सुनते थे कि जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, तो लिटरली मुझे घंटी सुनाई दे रही है। और जब मैं सुबह उठी थी तो जब मैं बाहर बालकनी में गई थी तो मुझे बाहर मोर बोलते हुए भी दिखाई दे रहे थे और सुनाई भी दे रहे थे, जो ये यहाँ पर सुनाई देते हैं। तो मेरे लिए माँ भगवती ने और साईं बाबा ने सपना सच कर दिया कि जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, तो लिटरली मुझे घंटी सुनाई दे रही है। और सच में ये मेरे लिए ऑनर है कि मेरी माँ भगवती ने, मेरे साईं बाबा ने मुझे इस लायक बनाया। और मुझे याद आ गया कि मेरे अंगूठे पे मेहंदी नहीं लगी है।
मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ इस पे। बाबू अभी मुझे पता है कोमल ने, जो कि मुझे रात को भी पता था कि हमारी जो गैस है, जो मंदिर में जो गैस लगी हुई है नीचे किचन में, उसका आज पहले तो देखो मैंने अंगूठे पे भी लगा ली, वो नॉब जो है वो टूट के बाहर निकल आया स्प्रिंग समेत। तो अभी कोमल ने बताया कि माता जी चाय नहीं बनेगी। क्योंकि उसका वो टूट गया, वो कैसा टूट गया, उसका जो है नॉब बाहर निकल के आ गया है, जिसको हैंडल बटन जो भी होता है। तो गैस भी बंद नहीं होती थी, हम लोगों ने नीचे से बंद की है सिलेंडर से। तो अब कोमल ने कहा चाय नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा हाँ चाय नहीं मिलेगी। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, फिर मुझे पता लगा कि हाँ एक कुशल गृहिणी कुछ भी कर सकती है। मैंने कोमल को बोला कि जो नॉब चालू है, यानी कि जो नॉब ठीक है उसको बंद कर दो, और जो नॉब खराब है उसको सिलेंडर नीचे से ऑन करो, उसको जला के देखो, अगर वो जल रही है तो उस पर चाय बना लो और उसके बाद नीचे सिलेंडर से बंद कर दो, और अगर वो नहीं जल रही है तो बाबूजी फिर साइड वाले से ही बना लो जो ठीक है। देखा, दिमाग लड़ाया मैंने। गृहस्थ में जो होती हैं, जो कुशल गृहिणी होती है, उन्हें कोई भी दिक्कत रोक नहीं सकती अपना फर्ज निभाने से। कहने का मतलब यह है कोमल चाय बनानी पड़ेगी तुझे। चाय बनाने जाना ही पड़ेगा, हाँ। बचा नहीं जा सकता। हाँ, वैसे कविता जी मैंने उठा दी है, अभी देखते हैं अभी क्या होने वाला है। पानी आज क्या है, और मैं नारियल पानी पीने के बाद होने जा रही हूँ रेडी। जय माता दी बाबू, मैं आ गई हूँ नीचे और बाहर बैठे हैं संकट कटवाने वाले बच्चे, बस अभी बुलाने वाली हूँ। और अभी हमने फ़ोन किया था करनाल। एक्चुअली हम लोगों को पता ही नहीं क्या बात हो रही है वहाँ पे, क्या नहीं, क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि मेरा चल जाएगा, मैं कैसे भी पहुँचूँ, बट मेरे साथ जो बच्चे जा रहे हैं, मेरी पूरी जिम्मेदारी ये रहती है कि मेरे बच्चे ठीक से मेरे साथ जाएँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ का, हमारी उनसे कोई बात नहीं हो रही है, ना ही हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनको अपनी सहूलियत के हिसाब से वो फ़ोन कर रहे थे। शायद बच्चे बिजी हैं या उनके कुछ जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी। तो हमने खुद से फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि रुकने का जो है कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं किया गया है। आराम मतलब उन्होंने वैसे किया है, अपने घर पे उन्होंने किया है, और जो बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं उनका खाने पीने का बस प्रोग्राम है, कुछ रुकने का प्रोग्राम नहीं है उनका। तो देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरे साथ जो बच्चे जा रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है। तो अब मैंने उनका जो है इंतज़ाम अपने साथ कहीं अलग जगह पे किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वीडियो में ये बताने की ज़रूरत है, लेकिन बस मैंने इसलिए बताया कि मुझे काफ़ी जगहों पर जाना पड़ता है और लोगों को लगता है कि सामने वालों की तरफ से सब होता होगा। हाँ, मैं जाती हूँ तो अधिकतर सब सामने वालों की तरफ से होता है, बट अगर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से भी करते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जाकर के रोड पर तो नहीं खड़ा कर सकती, ठीक है। उनकी जो पॉलिसी रही होंगी उन्होंने उनके हिसाब से किया होगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट मैं अपने बच्चों को तरीके से लेके जाती हूँ और तरीके से ही लेके जाना पड़ता है मुझे। रीज़न के मेरे बच्चे एक आवाज़ में खड़े रहते हैं और उनकी जो है कंफर्टेबल रहे, ये मेरा ही एक फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात ये कि मैं जाऊं और मैं जाकर के सीधा जहां उन्होंने इंतज़ाम करके मैं वहां चले जाऊं और फिर मेरे बच्चे का मुझे पता ही नहीं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कहीं उन्होंने रेस्ट किया है नहीं किया है, क्योंकि प्रोग्राम तो रात का है, अब वो दिन भर क्या करेंगे। तो बड़ी इशू वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा माँ माई की कृपा से सब कुछ हो रहा है, और साईं जी ने मुझे इस लायक समझाए, मैं बहुत 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 आभारी हूँ। खासकर मेरे जो बच्चे हैं चरणजीत, और यानी चरणजीत, शायद चांदनी नाम है उसका, पता नहीं, चरणजीत है, मैं उसको प्यार से चंदो बुलाती हूँ, और राज करनाल से, उन बच्चों के इनविटेशन पे, उन बच्चों की तैयारियों पे मैं जा रही हूँ, उन बच्चों की वजह से, इंसिस्ट करने की वजह से मैं जा रही हूँ। लीला क्या थी आप लोगों को हम बाद में बताएंगे। तो आई थिंक जी कुछ लोगों को ये ब्लॉग में बोलना अजीब लगा होगा, बट मुझे लगा मुझे ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, ताकि कल को अगर ये मुद्दा कहीं पर नज़र आता है तो आप लोगों को क्लियर हो कि एक्चुअली मैटर क्या था। ठीक है, चलिए अभी मैं बच्चों के संकट काट लेती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं करनाल के लिए। और आज हम लेट हैं बॉबी की वजह से, जो कि बिना बताए अपने घर चला गया है और जाता नहीं, वो कभी नहीं जाता, उसको 6 महीने में भी बोलो घर जाना है तो नहीं जाएगा, बट आजकल उसको घर जाने की लगी रहती है, पता नहीं क्या सीन है। तो अब वो घर गया हुआ है, अब आएगा तो हम लोग निकलेंगे, उसकी वजह से हम लोग लेट हैं।